दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि भाई जो जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन है वो है हमारी शादी का जो निर्णय है। तो आजकल मैं काफ़ी सारे मैंने वीडियो देखे कि भाई जो है व्हाट्सएप कम्युनिटी पे जो है क्या ज्ञान हमें मिल रहा है, जो हमारे शादी जैसे निर्णय के बारे में लोगों की क्या सोच है, तो क्या विचारों का जो है ना प्रचार प्रसार हो रहा है। इससे पता लगता है कि भाई जो ज्ञान हमें परोसा जा रहा है वो कितना इमेच्योर है। क्योंकि एक चुटकुला मुझे याद आता है, कई बार जो धर्मगुरुओं के मुख से ये बातें सुनने को मिलती हैं जो ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं कि बोले भाई एक इंसान था, तो जो है उसकी घरवाली जो है ना वो थोड़ा नाराज होकर के वो घर से चली गई। वो औरत का ये स्वभाव होता है कि जो उसका गुस्सा जो है ना, उसका मिजाज जो है उसके नाक पे रहता है। और कई वो शेक्सपियर ने भी कहा है कि भाई फ्रेलिटी द नेम इज वुमेन। औरतें क्या है वो इमोशनल होती हैं, वो अपने मन पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं रख पाती, इस वजह से दिक्कतें आती रहती हैं ज़िंदगी में। गृहस्थ जीवन में बहुत सारी दिक्कतों का सबसे बड़ा कारण है इमोशनल इम्बैलेंस, इमोशनल इमेच्योरिटी। तो जो है अब ये औरत जो है ना घर से चली गई। अब आदमी जब घर से औरत चली जाती है तो घर का है कि उसे सुनापन सा महसूस होता है। तो उसे लगा कि यार अब मैं को क्या करना चाहिए, और नाराज होकर चली गई है, इसको फ़ोन वोन करते हैं, उसको मनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी सारी कोशिशें जो है ना नाकामयाब होती है, तो फिर इंसान आखिर भगवान की शरण में जाता है। तो वो भगवान के मंदिर में गया, उसने जो है भगवान से प्रार्थना करी, रामचंद्र जी से, कि भाई परमात्मा मेरे घरवाले को सद्बुद्धि दे, उसका जो है ना हृदय परिवर्तन करो कि भाई वो वापस जो है अपने सही रास्ते पर आ जाए। तो भगवान जी जो है ना उसे सपने में दर्शन दिए, और भगवान ने कहा कि बोला भाई देखो ऐसा है कि जब सीता जी कहीं चली गई थी, रावण जो है ना उसका हरण करके ले गया, तो उसको जो है ना हनुमान जी ने ढूंढ के लाए थे। तो तुम्हें जो है ना अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए पवन पुत्र हनुमान से जो है ना प्रार्थना करनी चाहिए। अब ऐसे ही कोई है ना एक दूसरा आदमी और था, उसकी क्या है कि शादी नहीं हो रही थी। जो आजकल के बच्चे जो है ना शादी के बारे में बड़े मतलब भ्रमित हैं। कई तो ये सवाल कर रहे हैं कि भाई मैं शादी क्यों करनी चाहिए। मतलब कि लोगों का पता ये नहीं पता कि शादी की इम्पोर्टेंस क्या है। ये इतना एक इम्पोर्टेंट पहलू है जिंदगी का। क्योंकि कई कह रहे हैं कि भाई जो है ना लड़कियां जो है ना वो हमारे पर अत्याचार कर सकती हैं, उन्होंने कानूनी में उन्होंने सुरक्षा प्रदान की गई है, और ये सब बातें जो है। लेकिन जो कानूनी सुरक्षा का मामला है वो क्या है कि वो औरतों के ऊपर की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। अब आप देखो समाज में लड़कियों की संख्या जो है लड़कों से कम है। कोई कह रहा है 750 है, पर मतलब कि 1000, वो कुछ कह रहा है, कुछ बता रहा है। और उसके बावजूद भी ना औरतों के ऊपर कितने सारे ये बलात्कार के और ये सब जो ना उनकी हत्याएं वगैरह होती रहती हैं। क्योंकि प्रकृति के अंदर क्या है कि जो भी आदमी कमजोर है ना उसको और दबाने की कोशिश की जाती है। तो जो है ये सामाजिक ज्ञान की बातें हैं जो हर बच्चे को पता होनी चाहिए, और ये इसके अभाव में जो है ना जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं जिनके लिए बाद में आदमी जीवन में पश्चाताप करता रहता है। तो जो है इस जो शादी की जो महत्व है, जो शादी का जो इम्पोर्टेंस है, उसको समझने के लिए हम भगवान बुद्ध के जीवन में से कुछ वाक्य लेते हैं। कि जो सिद्ध भगवान बुद्ध जो है ना जिनका बचपन में नाम सिद्धार्थ था, तो जो है उनका क्या है कि शुरू से जो है ना विरक्ति का स्वभाव था। क्या होता है कि जो आत्माएं जो ना ऊंचे लोक से इस संसार में आती हैं, तो क्या है कि यहाँ जो ये जो भूलोक है ये क्या है कि संघर्ष की भूमि है। यहाँ सब चीजें परिवर्तनशील हैं, और आत्मा जो है नित्य और अनादि है। तो उनका मन जो है यहाँ पे यहाँ के पदार्थों में विचलित रहता है। वो वापिस जो है ना अपने परम धाम में जाके आत्मा जो है ना लीन होना चाहती है। लेकिन क्या है कि जब परमात्मा ने हमें इस संसार में भेजा है तो हमें यहाँ पे कुछ काम दे के भेजा है।
हमें कुछ दायित्व निभाने हैं, हमें पारिवारिक दायित्व निभाने हैं। इनसे हमें जीवन की सही दृष्टिकोण मिलता है, जीवन की समझ बढ़ती है और हमारे जीवन का जो है सामंजस्य बनता है। तो जो है मैं बात कर रहा था सिद्धार्थ के जीवन से। तो जब सिद्धार्थ के माता पिता ने देखा कि भाई बेटे का मन जो है ना घर गृहस्थी के कामों में नहीं लग रहा है, ये तो अकेले में अपने विचारों में गुम रहता है, तो उन्होंने किसी से सलाह की। जो आज के जो काउंसलर होते हैं, किसी पंडित जी से, ब्राह्मण ज्ञानी पंडित से सलाह करी, तो उन्होंने उसको यही सलाह दी कि भाई इस बच्चे की जो है ना तुम जल्दी से जो है ना शादी कर दो। तो उन्होंने कोई योग्य योग्य जो है ना लड़की ढूंढी जिसका नाम था वसुंधरा। अब जो शादी रिश्ते नाते तय होते हैं तो इसलिए पहले वो बच्चे का भी ना पूरा आदमी इंटरव्यू वगैरह लेते हैं, लड़की का भी इंटरव्यू लेते हैं, लड़के का भी लेते हैं। तो उस टाइम पे भी जो है जो लड़की का पिता था उसने सिद्धार्थ के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त की और उसने अपनी बेटी को ये समझाया कि भाई ये लड़का जो है ना कभी भी तुम्हें बीच मझधार में छोड़ के जा सकता है। लेकिन वसुंधरा ने इस चेतावनी के बावजूद जो है ना सिद्धार्थ के साथ जो है ना शादी करने के लिए हाँ जो है ना कर दी। अब हम यहाँ देखते हैं कि देखो जो हर वो कहते हैं ना जोड़ियाँ जो है ना परमात्मा ने मिलाई है। कि सिद्धार्थ के अंदर जो है ना भक्ति का गुण है, वैराग्य का गुण है, तो परमात्मा ने उसके लिए एक योग्य लड़की भी जो है ना साथ साथ पैदा कर दी जो उसके जो मिशन के अंदर जो उसके काम में जो है ना आगे जाके हाथ बटाएगी। अब कई लोग वह कहते हैं कि भाई जो है जब उसके पिता ने वसुंधरा के पिता ने उनसे सवाल किया कि भाई जो है ना सिद्धार्थ जो है वो तुम्हें कभी छोड़ के जा सकता है, तो उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने ये कहा कि भाई जो मोक्ष की प्राप्ति है वो तो मानव जीवन का परम लक्ष्य है, और क्या है कि बड़ी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, बड़े उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए छोटे उद्देश्यों का त्याग करना पड़ता है। ये संसार क्या है, रिलेटिव है। हमें कोई बड़ी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं तो छोटी चीज़ें तो छूटी जाएंगी। अगर हम छोटी चीज़ों के चिपके रहे तो हम बड़ी चीज़ में कभी मिलेगी नहीं। तो ये जो है ना ये सामाजिक जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य है, बल्कि सारे जीवन का जीवन की सच्चाई यही है। जिसने भी वो कहते हैं भाई जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बाप रहा डूबन मरा रहा किनारे बैठ। कि अगर हम किनारे पे बैठे रहे तो जो है ना कभी भी हम जो है जीवन की गहराई में नहीं उतर पाएंगे और जो है ना उसके जीवन की सच्चाइयों को जो है ना जान नहीं पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ ने जो है ना 5-7 साल जब उसने तपस्या की, जंगलों में साधु संतों से मिला, ज्ञान प्राप्त किया, उसके बाद वो वापस लौट के घर पे आया। तो वहाँ उसकी पत्नी ने फिर उसका साथ दिया, उसका मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो जो है इस तरह क्या था कि इधर जो है ना सिद्धार्थ ने अपनी भक्ति की, और जो है जो उसकी पत्नी थी उसने भी जो है ना अपना जीवन को समझा कि क्या मुझे आगे क्या हमारे लिए बेटर है। तो जो है ना ये जो है वाक्य जो है ना हमें समझाते हैं कि भाई जो शादी की जो है ना कितनी इम्पोर्टेंट रोल है गृहस्थी जीवन में और भक्ति के रास्ते में भी। अभी जो है ना मैं एक सवाल जो है यूट्यूब चैनल पे किसी ने बच्चा जो है ना एक आचार्य जी से सवाल पूछ रहा है कि गुरु जी जो है ना मैं शादी में फंस गया हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ करी हैं, अब मैं जो है ना इन बंधनों से आज़ाद होना चाहता हूँ। तो अब आचार्य के पास क्या है कि इन सवालों का जो है ना गोलमोल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आचार्य को ना भी खुद जो जिसे कहते हैं कि आत्म अनुभव, मन प्रकाशा, जिसका जब तक हमें आत्म अनुभव नहीं होता तो हमारे अंदर ज्ञान का अंतर का प्रकाश प्राप्त नहीं होता। ये अभी कॉन्शियसनेस को बढ़ा रहे हैं अपनी, कि मैं कॉन्शियसनेस को बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लगता है अभी थोड़ा टाइम लगेगा कॉन्शियसनेस को बढ़ाने में। एक्चुअली में क्या है कि जो वास्तविक ज्ञान जो है उसके बारे में गुरु ग्रंथ साहब में और भी ग्रंथों में आया है। वो कहते हैं भाई नाम जब हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। कि जब हम सच्चाई से जुड़ते हैं, जब हम आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारे अंदर जो सारा विग्रह है, जो विक्षेप है, मल आवरण और विक्षेप, जो हमारे अंदर जो अंतर्द्वंद है, उनको वो जो है ना वो स्वयं ही भूल जाते हैं। आचार्य जी तो करें कि तुम्हें अपने आप को भूलना पड़ेगा, लेकिन ये आत्मानुभव ऐसी चीज़ है कि हम खुद ही भूल जाते हैं उसके अंदर।
उसमें जो है मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। कि ये जो आत्मिक ऊंचाइयां हैं, जो आत्मिक अनुभव है, जो आत्मा की यात्रा है, उसमें इंसान जब डूब जाता है तो उसे तो अपने सारे कर्म धर्म की विस्मृति हो जाती है। लेकिन इसमें हमें एक चीज समझ में आती है कि एक किसी राइटर ने लिख दिया कि भाई जो है ना, विवाद जो है ना सबसे बड़ा मनोरोग का कारण है। विवाह मनोरोग का कारण नहीं है, वास्तव में क्या है कि विवाह मनोरोग से आदमी को बचा रहा है। क्या है कि औरत जो है, हमारे धर्म ग्रंथ हमें बताते हैं, वो कहते हैं कि भाई धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और स्त्री और धन के द्वारा स्वयं की रक्षा करनी चाहिए। कि जो औरत के माध्यम से इंसान की जो है ना खुद की रक्षा होती है, वो जो है ना उसकी सुख दुख में साथ देती है, उसे जीवन का जो समाज का जो है ना सही आईना जो है वो उसके सामने आता है। क्योंकि जो बालक होता है उसके जीवन का क्या है कि वो उसके जीवन के एक पक्ष को ही देख पाता है। उसका जो बहुआयामी पहलू है वो उसके सामने तब आता है जब उसके जीवन में कोई लड़की आती है, वो दूसरी जगह से आती है, तो उसके दूसरे पारिवारिक रिश्ते जुड़ते हैं और उन्हें समाज का जो है ना सही आईना जो है ना उसके सामने खुलता है। जब तक हमारी शादी नहीं होती तो हम क्या है कि एक अपने ही विचारों में या अपने मन में बनी हुई तस्वीरों में ही जो है ना कंसेप्ट में उलझे रहते हैं। और ये मिसकंसेप्शंस जो है आगे जा करके हमारे लिए जिंदगी में बहुत बड़े दुख और कष्ट और कलेशों का कारण बनते हैं। ये जो विषय जो है लंबा है, हम इसमें आगे बातें करते रहेंगे और जो है मैं आपको जो है आपके जीवन के सभी सवालों का जो सही जवाब होगा उसे हम ढूंढने की तलाश करेंगे। आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं, कुछ पसंद आ रही हैं और आपको समझ आ रहा है कि कुछ तथ्यात्मक चीज़ें जो है ना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। शुक्रिया।